Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Edumenti, and this is the first video of logarithm, and in this video we are going to talk about the basic concepts of log. So as we know that log is very important topic for JEE Mains and advanced because its concepts are used in various topics such as trigo, calculus, etc. So let's start. तो चलो लॉग देखते हैं, ठीक है। लॉगरिथम को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलते हैं। ओके, देखो चलो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कोई नंबर है 4 हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, कोई नंबर है हमारे पास 3, तो हम इसे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसी भी नंबर का। मीन्स जितने नंबर हैं हम उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये जो होता है 2 को हम लोग बेस बोलते हैं, और ये जो ऊपर जो 2 है, ठीक है, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ जो 3 है इसको हम बेस बोलेंगे, और ये जो 1 है इसे हम पावर बोलेंगे। ओके, पहले बस इतना बात याद रखो। अब हम लॉग देखते हैं। मीन्स वर्ल्ड में जितने नंबर हैं उन्हें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो लॉग देखते हैं। तुमने कहीं देखा होगा लिखा हुआ लॉग 16 और यहाँ 4, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं लॉग 16 टू दी बेस 4। ओके, इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉग 16 टू दी बेस 4 जो यहाँ पे है वो बेस है। इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे हम इसे क्यों लिखते हैं, ठीक है। देखो, इसका मीनिंग होता है कि 4 की कौन सी पावर 16 होगी। लेट्स सपोज हमने x सपोज किया कि 4 की पावर x 16 होगी, तो हमें पता है x यहाँ क्या होगा, यहाँ x 2 होगा। ओके, मीन्स log 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, log 9 और बेस में हम 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है 3 की कितनी पावर 9 होगी, ठीक है। 3 की कौन सी पावर 9 होगी, तो इसका आंसर 2। ओके, अब देखो चलो लॉग कोई नंबर है n एंड a बेस में है इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू n, मतलब a की पावर x करेंगे तो हमें n मिलेगा। ओके, तो ये जो फॉर्म आया, ये तो कोई नंबर है उसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। इसका मतलब लॉग कुछ नहीं है, बस किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है उसे ही हमने एक तरह से लॉग में कन्वर्ट किया है। ओके, सो लॉग का मोस्टली यूज होता है किसी भी नंबर का पावर जानने में, जैसे log 12 टू द बेस 2 मीन्स 2 की पावर x इक्वल टू 12। तो अब हमें ये सिंपली नहीं पता कि 2 की कौन सी पावर 12 होती है, लेकिन log की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। देखो, अगर कोई नंबर दिया है, जैसे यहाँ log 4 लिखा हुआ है, ओके, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ बेस में तो कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको ऐसे सपोज करते हैं, ठीक है, log 4 टू द बेस 10। ओके, अब देखो log का सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म है log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, जहाँ a जो नंबर है, ठीक है, a जो ये नंबर है ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ग्रेटर होना चाहिए 0 से। ओके, और n जो नंबर है वो भी ग्रेटर होना चाहिए 0 से।
क्योंकि अगर यहाँ 0 होगा तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका पावर 0 आ सके। ओके, अगर यहाँ 1 भी होगा तो 1 की कितनी पावर करेंगे कि मान लो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 1 की कोई भी पावर 5 नहीं आ सकती, मीन्स ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो ए कभी 1 नहीं हो सकता और ए हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, और यहाँ पे n जो है वो भी 0 से ऑलवेज ग्रेटर होगा। ओके, देखो अगर कोई नंबर है उसका लॉग हमने लिया, कोई नंबर n है उसका लॉग हमने लिया सेम बेस के लिए, इस नंबर के सेम बेस के लिए, तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। ओके, बिकॉज देखो n की कितनी पावर करेंगे कि n नहीं आएगा 1, सो इसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। कोई नंबर है n, इसकी लॉग हमें लेनी नहीं है, ठीक है, और बेस में उसका अपोजिट है, तो इसका वैल्यू ऑलवेज -1 होता है। बिकॉज देखो 1/n की पावर हम कितनी करेंगे कि हमारे पास n आ जाएगा। लेट्स सपोज हमने x ले लिया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n टू द पावर -x, बिकॉज n इनवर्स में जाएगा तो -1 जो पावर है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू -1। ओके, एंड थर्ड है log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू ऑलवेज 0, बिकॉज a का पावर 0 हमेशा 1 होता है। मीन्स अगर 1 का हम लोग log लेते हैं किसी भी बेस के लिए तो हमेशा वो 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। 1000 लाख करोड़ किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 करेंगे तो हमेशा 1 आता है। ओके, ठीक है, सो नोट इट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज कोई नंबर a है और इसका जो पावर है वो लॉग में है, लॉग b टू द बेस a, ये दोनों सेम है तो ये b के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मतलब अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई नंबर 4 है और यहाँ लिखा हुआ है log 6 टू द बेस 4, तो ये जो 4 है एक तरह से कैंसल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 6। 5 है, ठीक है, log 3 और यहाँ 5 है, तो जो ये 5 है वो कैंसिल और हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। प्रूफ, ओके, हम लोग इसको x सपोज कर लेते हैं, लेट log b टू द बेस a इज इक्वल टू x। ओके, नाउ a टू द पावर x इज इक्वल टू b हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर x b होगा। ठीक है, हमारे सपोजिशन के अनुसार। अब देखो x हमने क्या सपोज किया है, ये log b बेस a इज इक्वल टू b, सेम, सो इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, you can note it. Okay, so our next topic is प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, 4 प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज होते हैं लॉग के। फर्स्ट होता है ओके, 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर दिया है और उसका लॉग लेना है किसी नंबर a से, तो हम लोग करते क्या है, इस दोनों नंबर को अलग अलग लिख देते हैं और बीच में एडिशन का साइन लगा देते हैं। ओके, सेकेंड देखो m/n, जब डिवीजन होता है तो करना नहीं है बस कुछ, बस यहां माइनस लगा देना है। ओके, थर्ड देखते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर है उसका पावर x है तब क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिखते हैं। ओके, और फोर्थ देखते हैं,
देखो अब जो बेस में कोई नंबर है, ठीक है, दिस इज बेस, बेस में कोई नंबर है और उसका पावर y है, तो क्या करेंगे, ये जो पावर है वो ऐसे इधर आ जाएगा, सब चीज सेम रहेगा, बस a का जो पावर है वो इनवर्स होके आगे लग जाएगा। ओके ठीक है, तुम इन चारों को नोट कर लो। अभी हम बस 2 का प्रूफ देखेंगे, अगले 2 का प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। ओके देखो, चलो इसको सपोज कर लेते हैं x, ठीक है, और इसको y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। log m टू द बेस a इज इक्वल टू x और log n टू द बेस a इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये तो सिंपल लॉग हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर x का वैल्यू m हो जाएगा, ठीक है, और इसका मतलब हुआ a की पावर y का वैल्यू n हो जाएगा। अब देखो करना है हमें क्या, कि इन दोनों को इनटू कर देना है, ठीक है, a का पावर x इंटू a का पावर y, क्योंकि देखो हमें mn लाना है, तो mn लाने के लिए तो इन दोनों को इनटू करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। नाउ देखो mn आ गया हमारे पास, देखो यहां भी mn है, तो हमें करना है कि ये जो mn का वैल्यू है हमें इसमें डालना है। ओके, तो देखो log a की पावर mn, सॉरी mn टू द बेस a है, a की पावर mn नहीं है, तो mn का ये होगा वैल्यू, तो इसको हम लोग यहां डालते हैं a। तो देखो जैसे सिंपल था, log 4 का स्क्वायर इज ये 4 है, तो इसका 4 का कौन सा पावर करेंगे कि 4 का पावर 2 मीन्स 2। उसी तरह a का कौन सा पावर करेंगे कि 1 का पावर x प्लस वाई, तो सिंपल आंसर x प्लस वाई। और देखो हमने यहाँ x क्या सपोज किया था ये, और y क्या सपोज किया था ये, तो सिंपल इसको यहाँ लिख दो। देखो ये हो गया और ये दोनों, ये मीन्स ये प्रूव्ड है, ठीक है। हमने किया क्या, इन दोनों को सपोज कर दिया एक्स वाई, उसके बाद इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर दोनों को इनटू कर दिया और फिर इसमें mn की वैल्यू डाल दी और ये आ गया। ओके, हेंस प्रूव्ड लिख दो यहाँ, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अगर आप चाहते हो तो नोट कर सकते हो। आप सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट प्रूफ, ठीक है, ये सेकेंड वाला देखते हैं। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, पिछले वाला की तरह इसको x सपोज करना और इसको y सपोज करना, ठीक है। क्या, जैसे हमने पिछले वाले में किया था उसी तरह इसको x और इसको y सपोज करना है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या आ जाएगी, x की पावर x, सॉरी a की पावर x हमें m और a की पावर y इज इक्वल टू n, ठीक है। देखो पिछले में हमें mn यहां चाहिए था, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। इस बार हमें क्या चाहिए, m डिवाइडेड बाई n, तो हम m अपॉन n कर देंगे। ओके, सो व्हाट वी गेट, a टू द पावर x माइनस वाई, ये रिजल्ट है। अब देखो इसमें हमें इसे पुट करना है, m डिवाइडेड बाई n, सो ये क्या हो गया, a m बाई n मीन्स a x माइनस वाई। तो वही सिंपल पिछले वाले की तरह a की क्या पावर करेंगे, जो a की पावर x माइनस वाई आएगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा x माइनस वाई। देखो तो x की वैल्यू हमें पता है, ये सपोज किया था हमने, और y की वैल्यू ये सपोज किया था, तो सिंपल ये प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, देखो बस इसको x सपोज कर लिया पिछले वाले क्वेश्चन प्रूफ के तरह, ओके, और उसके बाद मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दी m बाई n की, और हमें ये आ गया, बस ये प्रूफ। तो हमने यहाँ 2 प्रॉपर्टीज देख ली।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम दो प्रॉपर्टीज देखेंगे और आगे की चीज देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।